अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 18.2। अब 18.2 को डिस्कस करने से पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएशन। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? वेरिएशन। अब ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस करना है। अब वेरिएशन जो लफ्ज़ है ये निकला है वेरी से। अब वेरी का मतलब क्या निकलता है? चेंज। वेरी का मतलब क्या निकलता है? चेंज। अब वेरिएशन क्या है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स से एक वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल जो है वो बी। अगर मैं ए के अंदर चेंज लेके आऊँ, चेंज इन ए, तो अगर ए और बी रिलेट करते हैं तो ए के चेंज होने से बी भी चेंज होगा। तो इसको हम कहते हैं वेरिएशन। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। इसका मतलब यह है द चेंज इन वन क्वांटिटी, चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू change in other quantity, other quantity। अगर हम लेट से ए है हमारे पास, ए के अंदर चेंज लेके आए, वो क्या कर रहा है? बी के अंदर चेंज कर रहा है, बी के अंदर भी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। कि एक वेरिएबल के अंदर चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के अंदर भी चेंज आए। एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन दो टाइप्स की होती है। डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? अब चेंज किस तरीके का? लेट्स से मिसाल के तौर पर ए है, अगर मैं ए के अंदर चेंज लेके आऊं, ए को मैं इंक्रीज करूं, क्या बी में जो चेंज आएगा वो इंक्रीज होगा? मतलब बी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो ये पॉसिबिलिटीज मेरे पास है। तो एसी वेरिएशन जिसके अंदर एक वेरिएबल को अगर मैं इंक्रीज करूं तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो जाए, अगर मैं उसको डिक्रीज करूं तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो उसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज इन वन वेरिएबल। अगर मैं एक वेरिएबल के अंदर इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, लीड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर वेरिएबल क्वांटिटी। जो दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी है उसके अंदर भी इंक्रीज आए, उसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब इसमें नोट क्या करना है? ये चीज और ये चीज। अगर मैं एक चीज को इंक्रीज कर रहा हूं तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो, दूसरी चीज भी क्या हो? इंक्रीज हो। दूसरा मैं किस तरीके से इसी बात को लिख सकता हूं दूसरे लफ्जों के अंदर कि वन क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी is directly proportional to other quantity, other quantity। कभी भी अगर लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
तो इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम करने से दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी। अगर कोई भी दो चीज़ जो है ले x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल y के, इसका मतलब ये है कि x को मैं बढ़ाऊंगा तो y भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर मैं x को कम करूंगा तो y भी क्या होगा, कम होगा। अब इस साइन को साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या वेरिएशन बी कहते हैं। ये जो निशानी है, ये जो साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन। अगर मैं इसको रिमूव करता हूं, अगर मैं इसको क्या करूं, रिमूव करूं, तो इसको रिमूव करने से हमारे पास इक्वलिटी आती है एंड कांस्टेंट। दो चीजें आती है, एक आता है इक्वलिटी की निशानी और दूसरी कांस्टेंट। तो x इक्वल टू के वाई। अब देखिए ये जो k है हमारे पास, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या वेरिएशन। अब जो दूसरी टाइप है हमारे पास, वो है इनडायरेक्ट। वो हमारे पास क्या है, दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है कि एक चीज को मैं बढ़ाऊं तो दूसरी चीज क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर मैं लेट से ये ए है और ये बी है, इनडायरेक्ट वेरिएशन को हम बोलते हैं इनवर्स बी। अगर मैं ए को इंक्रीज करूं तो बी मेरे पास क्या हो, डिक्रीज हो। अगर मैं ए को डिक्रीज करूं, बी मेरे पास क्या हो, इंक्रीज हो। मतलब ए के अंदर से जो भी मैं इफेक्ट कर रहा हूं, बी के अंदर उसका उल्टा इफेक्ट हो। बी के अंदर क्या हो, उल्टा इफेक्ट। अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, मतलब इंक्रीज कर रहा हूं, तो बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसको लिखते किस तरीके से, इसको लिखते किस तरीके से, सिंबॉलिकली, क्या मैथमेटिक्स के अंदर इसको हम किस तरीके से इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, y प्रोपोर्शनलिटी 1/x। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, इनवर्स के अंदर लिखा है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेड इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब ये है कि y के बढ़ाने से x जो है वो कम होगा। y के बढ़ाने से x क्या होगा, कम होगा। और x के बढ़ाने से y क्या होगा, y कम होगा। अगर मैं y को बढ़ाऊंगा तो x क्या होगा, कम होगा। अगर मैं y को कम करूंगा तो x क्या होगा, बढ़ेगा। x क्या होगा, बढ़ेगा। अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं इस साइन को, इसको मैं कहता हूँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या साइन ऑफ वेरिएशन, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, इसको मैं करूँ रिमूव कर दूँ, तो मेरे पास एक आते इक्वलिटी की निशानी और दूसरा कांस्टेंट। दूसरा क्या आता है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी।
तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट थे इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज। इफ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x। अब इसने रिलेशन बता दी हमें कि y किस तरीके से वेरी करता है। एंड y इक्वल टू 10 व्हेन x इक्वल टू 3, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। सबसे पहले किस तरीके से हमारे पास जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसके सवाल किस तरीके के होंगे। सबसे पहले आपको एक इनिशियल कंडीशन दी जाएगी, एक इनिशियल कंडीशन दी जाएगी जिसके जरिए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आप मालूम करोगे, जिसके जरिए आप क्या करोगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की जो भी वैल्यू है वो मालूम करोगे। अब देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सवाल क्या दिया हुआ है कि y वेरीज एज x, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास इक्वलिटी और कांस्टेंट आता है। अब सबसे पहले सवाल ये बनता है कि हम k की वैल्यू किस तरीके से मालूम करें। तो इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे कि y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10, y इक्वल टू 10, और x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 3। इस इक्वेशन में रख दो, पुट इन 1। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ 1, पुट इन 1। अब देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, y की जगह हम 10 रखेंगे, 10 और इक्वल टू k 3 या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाएगा तो डिवाइड करें, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या गई 10/3। जी हमारे पास क्या गई k की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप क्या करो, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, y इक्वल टू k की जगह हम क्या रखेंगे 10/3x। अब ये क्या आ गई, ये एक रिलेशन आ गई y और x के अंदर। हमने क्या था, एक रिलेशन मालूम करनी थी y इन टर्म्स ऑफ x। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, अब इसका दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट हमारे पास इसका है y when x इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। अब देखो किस तरीके से हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, जो हमारे पास रिलेशन आई है, रिलेशन कब, जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर ली। अब इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास x की वैल्यू दी जाए और कहा जाए y की वैल्यू मालूम करो, और अगर y की वैल्यू दी जाए और कहा जाए x की वैल्यू मालूम करो। तो सवाल क्या है कि x की वैल्यू जो है वो 6 है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो y इक्वल टू 10/3, x की जगह हम क्या रखेंगे 6, 3 1 द 1, 3 2 द 6, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू 20 होगी अगर x की जगह हम क्या रखें 6 रखें। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि बताओ x की वैल्यू when y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, अब देखिए y इक्वल टू 10/3 इंटू एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन। अब इसके ज़रिए, इस इक्वेशन के ज़रिए हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 15, तो मेरे पास रिजल्ट क्या जाएगा 15, और 3 यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ आ जाएगा तो
मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू 10x। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 10 मल्टीप्लाई करें यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा इक्वल टू x। 5 का टेबल पढ़ेंगे 9 10 और 5 का टेबल 2 टाइम्स, तो रिजल्ट क्या आ गया x इक्वल टू 9/2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कर रहा है, इफ़ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, और वॉल्यूम बराबर है 15 के, व्हेन टेम्परेचर बराबर है 24। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग वी एंड टी। वो इक्वेशन मालूम करो जो कनेक्ट करे वी को और टी को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिलेशन दी गई है उसको इस्तेमाल करते हैं, वी प्रोपोर्शनलिटी टी। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो सेम आएंगे। अब हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। उसकी वैल्यू कब मालूम होगी, जब हम इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम बराबर है 15 के और टेम्परेचर बराबर है 24 के। वॉल्यूम बराबर है 15 के और टेम्परेचर बराबर है 24 के। तो इसके अंदर रखें, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि वॉल्यूम हमारे पास कितना है 15 और टी या मल्टीप्लाई करें तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब देखें 3 का टेबल पड़े 5 टाइम्स और यहाँ पर 8 टाइम्स, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 5/8। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/8। तो इस इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इन 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 5/8 इंटू टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या गई, इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने मालूम करना था, अब ये इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है अगर कहा जाए कि टी की वैल्यू इतनी है और वी की वैल्यू मालूम करो, या टी की वैल्यू इतनी है वी की वैल्यू मालूम करो। तो हम इस तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखें। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, वी की वैल्यू मालूम करो व्हेन टी इक्वल टू 30। टी बराबर किसके हो 30। अब देखें, अगर मैं इसके अंदर टी की जगह 30 रखूं, v इक्वल टू 5/8, टी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 30। 2 का टेबल पढ़ें 4 टाइम्स और इस पर 15 टाइम्स। अब देखें 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 75 और ओवर 4। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा 75/4। अगर टी की वैल्यू हम क्या रखें 30 रखें, अगर हम टी की वैल्यू क्या रखें 30 रखें। इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या लिखा है कि बताओ टी की वैल्यू क्या होगी जब वॉल्यूम जो है वो बराबर हो 10 के। वॉल्यूम बराबर किसके हो 10 के। अब देखें इसी इक्वेशन के अंदर हम रखते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या है v इक्वल टू 5/8 इंटू टी। अब इस इक्वेशन के अंदर v की जगह हम 10 रखें। अब देखिए 8 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, इक्वल टू टी। होपफुली ये जो वेरिएशन हमने ये चेंजिंग की है ये आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। अब देखें 5 1 द 1, 5 टू द 10, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। तो टेम्परेचर हमारे पास किसके बराबर है 16 के। टेम्परेचर हमारे पास किसके बराबर है 16 के। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ वी। इसको हम क्या कहते हैं क्यूब रूट। अब सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, इसको हम ये कहते हैं क्यूब रूट।
ये जो हमारे पास निशानी होती है ये रूट की होती है, और यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है, अगर कोई नंबर नहीं है तो हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, अगर हमारे पास जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है उसके साथ रूट लगाते हैं। अगर 3 लिखा हो तो क्यूब रूट, अगर 4 लिखा हो तो फोर्थ रूट, अगर 5 लिखा हो तो फिफ्थ रूट। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ये कंडीशन किसकी है, डायरेक्ट की है। ये कंडीशन किसकी है, डायरेक्टली। अगर वेरिएबल जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर लिखा हो तो वो इन्वर्स की होती है। अब देखें, दूसरी हमने इससे कंडीशन क्या दी है कि u बराबर है 4 के और v बराबर है 64 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इक्वल टू 216 एंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इक्वल टू 5। अब देखें, सबसे पहले हम सॉल्व लिखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है। तो हमारे पास क्या आएगी, एक इक्वलिटी और दूसरा कांस्टेंट, और जिस तरीके से वेरिएबल लिखा हुआ है उसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू मालूम करेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि u बराबर है 4 के और v बराबर है 64 के। v बराबर किसके, 64 के। तो इसके ज़रिए हम k की वैल्यू मालूम करेंगे। तो u की जगह मैं 4 रखूँगा इक्वल टू k 64 और q। अब सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि 64, इसका मेरे पास क्यूब क्या आएगा। क्यूब का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 3 पेयर बनने चाहिए। ये हमारे पास क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4। तो ये 3 का पेयर बनकर एक बाहर आएगा, एक बार क्या आएगा, 4 आएगा, एक बार क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 64 इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर। किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो इस पूरी रकम की जगह मैं क्या रखूंगा, 4 रखूंगा। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 से कैंसिल, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1। के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिखूंगा। इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिखूंगा। अब पुट इन 1, पुट इन 1। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, u इक्वल टू के की जगह 1 रख लिखेंगे और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 3 क्यूब रूट ऑफ v, क्यूब रूट ऑफ v। अब देखें दूसरी कंडीशन क्या दी, के कह रहा है कि u की वैल्यू क्या होगी अगर v बराबर हो 216 के। दूसरा जो पार्ट है इसका, उसके अंदर क्या कह रहा है कि u की वैल्यू क्या होगी अगर v बराबर हो 216 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि v की जगह हम क्या लिखेंगे, 216। अब 216 का क्यूब रूट लेंगे तो मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 6 किस तरीके से आया, ये 6 हमारे पास किस तरीके से आया। एक आसान तरीका क्या है कि हम कैलकुलेटर के ज़रिए निकाल लें। दूसरा आसान तरीका क्या है कि 216 का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये देखिए 6 के 3 नंबर्स लिखे हुए हैं ये। तो अगर बाहर क्यूब रूट लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे, 3 का 1 निकालेंगे, 3 को हम क्या करेंगे, 1 काउंट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर u की वैल्यू 5 है, u की वैल्यू क्या है, 5 है, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो बताओ v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू मालूम करो। अगर u की वैल्यू 5 है तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे। अब देखें इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है u इक्वल टू 3 क्यूब रूट ऑफ v।
अब u की जगह अगर मैं 5 रख दूं तो मेरे पास क्या जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ v। अब मुझे वैल्यू मालूम करनी है सिर्फ v की, तो इसको मुझे रिमूव करना है। इसको क्या करना है, मुझे रिमूव करना है। इसको रिमूव करना तो मैं किस तरीके से रिमूव करूंगा, तो सबसे पहले क्यूब रूट को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड। उसके लिए हम क्या लेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। अब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें, अगर क्यूब रूट को रिमूव करना तो क्यूब लेंगे, अगर स्क्वायर होता, स्क्वायर रूट होता तो हम क्या लेते, स्क्वायर, क्या लेते हम, स्क्वायर। अब देखें, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा v। 5 का क्यूब का मतलब क्या है, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 को 3 दफ़ा लिखें और आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 125। तो इसका आंसर क्या हुआ, v इक्वल टू 125। अगर u की वैल्यू 5 होगी तो v की वैल्यू क्या होगी, 125। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब वेन m इक्वल टू 3। अगर m की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर हो, कब, जब f की वैल्यू बराबर हो 81 के। उसके बाद क्या बोला है कि फाइंड f मालूम करो जब m बराबर हो 5 के, जब m बराबर हो 5 के। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर, इसको f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले m क्यूब। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वलिटी की साइन और कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे यूजिंग दिस कंडीशन, यूजिंग दिस कंडीशन कि f बराबर है 8 के और m बराबर है 3 के। तो f की जगह 8 रखें इक्वल टू के, m की जगह 3 और 3 का क्यूब। 3 के क्यूब का मतलब क्या है कि 3 को 3 टाइम्स लिखें और आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8, यहाँ पर देखें 27 के, 27 या मल्टीप्लाई करें वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा इक्वल टू के। ये हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन 1, पुट इन 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, f इक्वल टू 8/27 m क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे दूसरी कंडीशन को इस्तेमाल मालूम करने के। दूसरा पार्ट हमारे पास ये देखें, अगर f की वैल्यू क्या होगी, अगर m की वैल्यू जो है 5 का क्यूब हो। f की वैल्यू क्या होगी अगर m बराबर हो 5, m बराबर किसको, 5 के। तो f इक्वल टू 8/27 5 का क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब क्या है कि 5 को 3 टाइम्स लिखें और आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 125 डिवाइड बाय 27, डिवाइड बाय 27। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000 डिवाइड बाय 27। ये हमारे पास क्या है, इसका
आंसर है। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x। अगर y इनवर्सली है किसके, x के प्रोपोर्शनल है, और y बराबर है 10 के जब x की वैल्यू 3 हो, तो फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10। सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन मालूम करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब देखें y प्रोपोर्शनलिटी की निशानी और 1/x, 1/x। अब हम क्या करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है और इक्वलिटी आती है। अब हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन को यूज करते हैं ताकि k की वैल्यू हमारे पास मिल जाए। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 3। y की जगह 10 रखें और x की जगह 3 रखें। 3 यहाँ डिवाइड करा, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखो, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखो। क्या लिखेंगे हम, पुट इन 1, किसके अंदर रखो, 1 के अंदर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10/x, y इक्वल टू 10/x। अब देखें इसके सेकंड पार्ट की तरफ, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10। क्या कहा है, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10। अब देखें अगर x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 30 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 30। अगर x की वैल्यू इफ x इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो हम मालूम करते हैं, इसके अंदर रखें y इक्वल टू 30/10 इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 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 अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज, ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या साइन ऑफ वेरिएशन, एज इनवर्सली। मतलब क्या है, जो भी रकम हमारे पास आएगी वो क्या होगी, डिनोमिनेटर के अंदर होगी। एज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। इफ वॉल्यूम बराबर है 12 के, कब, जब प्रेशर हमारे पास 9 है। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा जब, प्रेशर क्या होगा जब वॉल्यूम 4 हो। अब देखें कंडीशन हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट, और जिस तरीके से वेरिएबल लिखे हुए थे वो आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम बराबर है 12 के और प्रेशर बराबर है 9 के। प्रेशर बराबर है किसके, 9 के। अब इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे के की वैल्यू मालूम करने के। तो वॉल्यूम की जगह हम क्या रखेंगे, 12 के स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये क्या होगा, 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए पेयर बन रहा है 3 का, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर 3 है वो डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो k इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 कहाँ से आया, ये 3 यहाँ से आया। तो यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहाँ गया तो मल्टीप्लाई कर रहा है।
अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या गई 36। k की वैल्यू हमारे पास क्या गई 36। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, तो v इक्वल टू 36 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ p। अब इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, क्या कहा है कि फाइंड प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इक्वल टू 4। क्या है, इफ वॉल्यूम इक्वल टू 4 फाइंड प्रेशर। अब इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर v की जगह हम क्या रखेंगे 4, तो हमारे पास क्या जाएगा 4 36 स्क्वायर रूट ऑफ p। अब देखें हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, अब ये रकम यहाँ डिवाइड कर रही है, वहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई करेगी, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा इसको स्क्वायर रूट ऑफ p, और जो 4 था यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर, यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए 4 1 द 1, 4 9 द 36, तो इसका मतलब क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ p इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो आपको क्या बताया था कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो हम क्या लेंगे स्क्वायर, क्या लेंगे स्क्वायर, टेक स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा p का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, यहाँ से p आ गया और 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर, एंड f इक्वल टू 8 व्हेन r इक्वल टू 2, फाइंड f व्हेन r इक्वल टू 5। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन के अंदर लिखेंगे 1 ओवर आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इक्वलिटी, और कांस्टेंट जिस तरीके से वेरिएबल थे वो आ गए। अब देखें हम कह रहे हैं इनिशियल कंडीशन को लिखें, इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, f बराबर है 8 के और r बराबर है 2 के, r बराबर है किसके 2 के। अब 8 के अपॉन 2 का स्क्वायर, अब देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4, और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 4, 4 यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो k इक्वल टू 8 ज़रब 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या गई 32, k की वैल्यू हमारे पास क्या गई 32। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे, तो f इक्वल टू 32 ओवर आर स्क्वायर, 32 ओवर आर स्क्वायर, 32 ओवर आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे कि f की वैल्यू मालूम करो जब r की वैल्यू हमारे पास क्या हो 5। इफ r इक्वल टू 5, r की वैल्यू क्या है 5, तो f की वैल्यू क्या होगी, सवाल ये है f इक्वल टू r की जगह हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 32 अपॉन 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 25, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 32 ओवर 25। तो f की वैल्यू क्या होगी 32 अपॉन 25, जब r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5 होगी। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास जो है r की वैल्यू क्या होगी जब f की वैल्यू 24 हो, जब f की वैल्यू क्या हो 24, तो इसको सॉल्व करें, f इक्वल टू 32
ओवर आर स्क्वायर। अब देखिए एफ की जगह हम क्या रखें 24 और यहाँ पर 32 ओवर आर स्क्वायर। अब देखिए हमने आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो आर को एक तरफ रखेंगे, बाकी जितनी भी रकम से हैं उसको दूसरी तरफ। तो आर स्क्वायर यहाँ ले आएंगे और 24 या मल्टीप्लाई कर वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 32 ओवर 24। अब इस पर टेबल पढ़ें 8 का, 8 4 द 32, 8 3 द 24, तो रिजल्ट क्या आ गया 4/3। अब देखें ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है आर स्क्वायर की, हमें वैल्यू चाहिए किसकी आर की। अब मैं क्या करूंगा टेक स्क्वायर रूट, जो भी पावर खत्म करनी होती है उसी का हम रूट लेते हैं। अगर 2 है तो 2 का रूट लेंगे, अगर 3 है तो क्यूब रूट लेंगे, 4 है तो फोर्थ रूट। तो हम क्या करेंगे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब देखें आर स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर रूट लिया और 4/3। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, आर इक्वल टू 4 का रेडिकल लेंगे तो 2 और 3 का रेडिकल 3 आएगा। ये हमारे पास क्या है आंसर इसका, कि आर की वैल्यू हमारे पास जो होगी 2 ओवर रेडिकल 3, जब हम एफ की वैल्यू 24 रखेंगे, जब हम एफ की वैल्यू क्या रखेंगे 24। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेयर इज एज द स्क्वायर ऑफ वाई। अगर हम x का क्यूब रूट लें वो वेरी करता है एज द स्क्वायर ऑफ वाई इफ x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 3। अगर x बराबर है 3 के और y बराबर है x बराबर है 8 के और y बराबर है 3 के, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 3/2। अब देखें सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि हम क्या करते हैं साइन ऑफ वेरिएशन को रिमूव करते हैं ताकि हमारे पास क्या है इक्वलिटी और कांस्टेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की जगह पर 8 लिखेंगे और y की जगह पर 3, ताकि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। x की जगह पर 8 और y की जगह पर 3 लिखेंगे ताकि हमारे पास क्या जाए k की वैल्यू आ जाए। अब रखें ये वैल्यूज 8 k y की जगह 3 का स्क्वायर। अब देखें 8 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, 8 को क्या हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8। तो इसका मतलब ये है कि 8 का जो क्यूब रूट निकालेंगे वो हमारे पास क्या आएगा 2 इक्वल टू के 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 या मल्टीप्लाई कर रहा वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा इक्वल टू 2/9। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या गई 2/9। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा इक्वल टू k की जगह हम क्या रखेंगे 2/9 y स्क्वायर। अब देखें इस इक्वेशन को हमने यूज करना है, क्या कह रहा है कि x की वैल्यू मालूम करो जब y की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू क्या हो 3/2, y की वैल्यू क्या हो 3/2, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब देखें सबसे पहले हम ये करते हैं y की जगह 3/2 लिखते हैं और इसका स्क्वायर, और इससे क्या लेते हैं स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2/9
और 3/4। यहाँ क्या आएगा 9, 9 से कैंसिल, 2 1 द 1, 2 to the 4। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 1/2 क्यूब रूट ऑफ x। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है x, तो हमने क्यूब रूट को ख़त्म करना है। तो आपको क्या बताया था कि क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, क्यूब। टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 का क्यूब। अब देखें ये और ये कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा x, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/2 का क्यूब, जो बराबर किसके 1/2 के क्यूब के। और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 को 3 दफ़ा लिखें और आपस में मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट क्या आएगा 8। तो x हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/8, 1/8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/8, जब y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3/2। तो एक आंसर हमारे पास ये है और दूसरा पार्ट जो है इसका ये। क्लियर है यहाँ तक। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। लेट्स से दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स है वो F है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैं शो कर रहा हूँ D से। अब ये कंडीशन दी, इफ फोर्स बराबर है 2 के एंड डिस्टेंस बराबर है 3 के, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा जब फोर्स बराबर हो 72 के। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, तो हमारे पास इक्वलिटी और कांस्टेंट आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन को लिखते हैं। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, F बराबर है 2 के और D बराबर है 3 के। F बराबर है किसके 2 के और D बराबर है 3 के। तो F की जगह हम 2 लिखेंगे और D की जगह हम क्या लिखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, 9 यहाँ डिवाइड करा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 18। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18 आ गई। K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18 आ गई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 18/D², 18/D²। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, बोल रहा है क्या D की वैल्यू मालूम करो जब D की वैल्यू मालूम करो जब F बराबर हो 72 के। देखो F बराबर है 72 के, तो D की वैल्यू क्या होगी, हमने ये मालूम करना है। अब देखें F की जगह हम क्या लिखेंगे 72 इक्वल टू 18/D²। दिस इम्प्लाइज दैट D² डिवाइड करा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा और 72 यहाँ मल्टीप्लाई करा वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब देखें 18 1 द 18 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ोगे तो ये क्या आएगा 72। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया 1/4। अब देखें कंडीशन हमारे पास क्या होगी, कंडीशन हमारे पास क्या होगी, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्यों, हमने D की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर है उसको ख़त्म करना है, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम किसको बुलाते हैं,
स्क्वायर रूट को। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1/4 का स्क्वायर रूट। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, डी और 1/4 का रेडिकल 1/2। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या गई 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर f की जगह हम क्या लिखेंगे 72, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/2। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x - 5। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में किस तरीके से लिखेंगे, y वेरीज 1/x - 5 when y = 6 एंड x = 8। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस साइन को रिमूव करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, y = k/x - 5। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर इनिशियल कंडीशन को लिखेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन ये है कि y की जगह अगर हम 6 रखें, y की जगह हम क्या रखें 6 रखें, और x की जगह 8 लिखें, और x की जगह हम क्या लिखें 8 लिखें, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अब देखें 6 = k/8 - 5। अब देखें 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3, और 3 यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करें, तो दिस इम्प्लाइज दैट k = 6 × 3 विच इज इक्वल टू 18। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई 18, k की वैल्यू हमारे पास क्या आई 18। तो इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y = k की जगह 18 और x - 5। दूसरा पार्ट क्या था, y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 10 हो। दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड y, कि y क्या होगा जब x की वैल्यू 10 होगी। अब देखें x की जगह अगर हम 10 रखें, x की जगह हम क्या रखें 10 रखें, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 18, x की जगह हमने 10 रखा, 10 - 5 18, 10 - 5 5। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18/5, 18/5। तो इसका मतलब ये है कि अगर x की जगह हम 10 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 18/5। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी सवाल थे एक्सरसाइज 18.2 के वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 18.3 की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है।